बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी में हम बात करेंगे सीवरेज के मसाइल के हवाले से। हालांकि सर्दी का मौसम है, गर्मी का मौसम नहीं है, बरसात नहीं है, बारिशें नहीं हो रही, लेकिन उसके बावजूद लाहौर शहर के कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर जगह जगह सीवरेज का पानी है, गंदगी है, ताफुन है, गटर बंद है और इलाका मकी परेशान है। और सवाल उठा रहे हैं वो वासा की कारकर्दगी पर कि बिल तो भेज देते हैं लेकिन ना तो सड़कें गलियां साफ होती हैं और ना ही घरों में साफ पानी आता है। तो आइए आवाम से बात करेंगे, इलाका मकीनों से बात करेंगे कि उनका इस मामले पर क्या कहना है और ये सूरत हाल कब से यूं ही बरकरार है। आइए मेरे साथ। ये कब से इलाके की यही सूरत हाल है आपके? बहुत देर की है, काफ़ी देर की है बेटा। कोई अंदाजा? कोई आता ही नहीं है, सालों साल गुजर जाते हैं। पानी जमा रहता है? पानी जमा रहता है और पानी पीने वाला जो है ना, इतना गंदा गलीज बदबू आए हमारे घर। आपको हम दिखाएं पानी, घर में गंदा पानी आता है। गंदा पानी, ना को वजू कर सकता है, ना नमाज पढ़ सकता है, ना बर्तन धो सकता है। तो कहाँ जाएं लोग यहाँ से, ये बताओ। फिर आप कैसे गुजारा करती हैं? बस उसी पानी से धोते हैं। वो वहाँ से फिल्टर से पानी मंगवाते हैं कैन, और उसके साथ फिर दोबारा ज़रा पानी को बर्तनों को खंगा लेते हैं तो पीते हैं, बस और कुछ नहीं कर सकते। क्या हो गया आपा, क्या हो गया? इन्ना गंद पे, इन्ना गंद में कोई परमिश करने वाला कोई जगह साफ करने वाला नहीं है। अंदर गटर से पानी से वुज़ू नहीं कर सकते। घर में गंदा पानी? हाँ मैं दहा हाँ, मैं कमरे अजय भी पानी इन्ना रखल होता है कमरे के अंदर। हाँ जी, अजय गली जो आके देखो, कोई गाल नहीं है। घर के अंदर पानी है, आके देखें। वॉशरूमों की इतनी परेशानी, वॉशरूम सारे फ्लश भरे पड़े। बेड़ा घर को आगे सारे अंदर बीमार हो रहे हैं बच्चे, किसी ने पता ही नहीं इस चीज का। कब से यही सूरत हाल है? काफी देरी हो गई है। कोई नहीं आता सफाई करने? ना जी, कोई भी नहीं आंदा, कोई भी नहीं आंदा। बेड़ा घर कर दी तरह देखो, बच्चे देख पे, मेरी बेटियां ऐसे देख पई, बेड़ा घर को हो गया, बच्चे निके निके ऐसे डिगे। देखो गटर 24 घंटे बंद, 24 घंटे बंद। किसी से शिकायत की आपने? शिकायत आमदे ने गड्डियां वाले होके पानी कट रहे। नहीं करते, गाड़ी आती खड़े होकर चले जाते, कुछ नहीं करते। इधर कभी नहीं सफाई हुई? बासा कमरा? कुछ नहीं करते। कोई सफाई नहीं, कुछ नहीं। आते भी है, कहो तो कुछ नहीं करते। अंदर आओ तो बस चले नाज़रीन, आइए इनके घर चलते हैं क्योंकि ये खवातीन हमसे बड़ी दरख्वास्त करी है कि इनके घरों में गंदा पानी जमा हो चुके हैं। आइए आपको दिखाते हैं। नाज़रीन, हम इनके घर में पहुंच चुके हैं। मास्क ला के कब घर बीमारी मास्क कितना ला के जाइए। देखो इन्नी गंदगी किस तरह रह सकने, ये सानू बीमारी अंदर चमड़ रही है। ये वॉशरूम है? हाँ जी, वॉशरूम में फ्लैश है सामने। देखो कब से पानी जमा? बीमारी फैली जी। वॉशरूम में पानी कब से जमा? बस ऐसे ही जमा होता है। ऐसी भरा रहता है, ये इतनी परेशानी होती है। हम रात को परेशान हो जाते हैं कि कहाँ जाए वॉशरूम में। ये हाल हुआ बारिश बिल्कुल घर कमरे जड़े ने फुल होते साढ़े। आप पूछ लो क्या पानी किन्ना किन्ना कड्डी अंदरों। सारा घर पानी से भर जाता? बारिश पूरा भर जाता। पूरा घर इतना ना, इतना बड़ा पानी खड़ा हो जाता है, इतना ऊंचा। इधर भी और भी आप बता रही थी कहीं पानी जमा? अंदर आओ, अंदर इधर। नाज़रीन, ये भी देखिए जी, ये कब से सूरत हाल है? ये भी यही टाइम है। 1.5 साल 2 साल हो गए इसी तरह ये पानी भरते हुए। इधर कोई नहीं सुनता, गाड़ी वाले आते और बुलाते ना, दही कोई नहीं। कंप्लेन करी दिए, वो पता ही नहीं, वो इसी से बैठे ने, उन्होंने पैसे खाना हराम खाते ने, वो काम कोई नहीं करते। ये कोई गल नहीं है। गरीबां नूं कोसदे ने, गरीबां नूं आंदे ने कि एक मजदूरी करन, एक सानू देण पैसे सी खा लिए, ये साडा खांदे ने। इन्हां नूं इन्हां दे होवे सानू बीमारी ला दी। ਅਸੀਂ ਜਰਾ ਸੇ ਮੰਨ ਲਾਓ जी ਤੇ लाना तो बाहर इस वास्ते जरा सी मतलब बीमारी है। पानी का बिल जो है डबल हो गया। पहले है ना 2 महीने बाद वासा का बिल आता था पानी का, अब 1 महीने के बाद मेरा 700-800 रुपये आता है। वो किस चीज़ का लेते हैं ये पता है ना, किस चीज़ का लेते हैं। आप बाहर जाके देखें कितना पानी खड़ा है या नहीं खड़ा। नाज़रीन, ये देखिए जी, ये वासा के बिल भी आते हैं इनके घर में, लेकिन उसके बावजूद पानी गंदा आता है। जो गंदा आता है कि तुसी वुज़ू नहीं कर सकते।
ਵੂਜ਼ੂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਵੂਜ਼ੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਟਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਵੂਜ਼ੂ ਕਰਨੇ ਖੁਸ਼ਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕੀੜੇ ਤੇ ਗਾਰ ਆਏਗੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜੀ बच्चे बीमार होते हैं, बड़े ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡੇ फिल्टर के पानी से वजू करते हैं, फिल्टर के पानी से वजू होता, ये पानी से वजू नहीं हो सकता। ਬਿਮਾਰ ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੇ ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ ਪਏ ਹੋ चक्कर लगा के ना हम लोग ना चक्कर लगा के ना वासा के चक्कर हर रोज गाड़ियाँ आती हैं लेकिन काम नहीं करते, बस खड़ी करके चले जाते हैं। जब पानी उठाया चले गए बस। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਅਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਮਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। कब से आप इस इलाके में रह रहे हैं? 20 साल हो गए ਇਹੋ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ। 20 साल से? 20 साल से। पहले तो ये पक्की सड़क नहीं था, कच्ची सड़क थी। चलो कोई बात नहीं थी, पहले कच्ची सड़क थी, अब पक्की होगी मेरा ख्याल 5-6 साल हो गए। होगी गटर बन के उਦੋਂ से काम शुरू ਅੱਗੇ ਗਰਕੇ ਆਂਦੇ ਸੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਨੇ घर के बन गए ਇਹਨਾਂ ਨੇ गटर ਉਦੋਂ ਦੇ ਕੰਮ खराब हो गए। ठीक है नाज़रीन, कुछ बाहर चलते हैं और मेन रोड्स की भी यही सूरत हाल है। घरों में आप देखें कि लोगों के पानी जमा हो रहा है जिसकी वजह से लोग खासे परेशान हैं। कुछ और लोगों से हम बात करेंगे। सामने देखिए कि वहाँ भी जगह जगह पानी जमा है। क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। कब से रह रहे इस इलाके में? तकरीबन को हो गए ना 30 साल। इलाके की सूरत हाल, ये सीवरेज का निज़ाम, सूरत हाल ऐसा ही है। पानी तो आप 2-3 दिन पहले गाड़ियाँ आई हैं तो आदमी में लेके आए थे, सारा इधर ही मतलब पता नहीं क्या करते हैं, पानी उस टाइम निकला फिर ऐसे ही खड़ा हो गया, सारा इधर भी खड़ा हुआ पानी, उधर भी सारा खड़ा हुआ पानी। बस ऐसा ही है। बाहर मेन भी बंद है, हमको भैंसे वाले वो नहीं जीने देते, हमारा सबको ख़त्म हो गया ना, मकान भी हमारे ख़त्म हो गए। देखो आपके सामने सारा नीचे चले गए। शिकायत करते हैं आप? शिकायत करते हैं कितनी बार। मेरा ख्याल है हम लोग 2 महीने हो गए हैं उधर वासा के दफ्तर जाते, चक्कर लगा के हम लोग थक गए हैं, लेकिन वो सुनते ही नहीं है। वो फलाने के पास जाओ, फलाने के पास जाओ, फलाने गाड़ियाँ आती हैं, काम नहीं करते ये लोग, आते हैं खड़ी करके चले जाते हैं। ये देखने आप कैसे इलाका है, ऐसा ही हाल है। ख़वातीन की परेशानी सुनिए कि अपना घर दिखाने के बाद वो बाहर आके बैठी हैं और इतनी परेशान। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਗਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਚੁੱਕਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਚੁੱਕ ਲੈ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਈ ਰਹਿਣੀ, ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਗਟਰ ਚੱਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਅਸੂਲ ਹੈ, ਇਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। आपने वोट दिया था? ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੋਟ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਲਾ ਕੀ ਕਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚ ਖੇਡਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਬਿੱਲ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਾਈ, ਕੋਈ ਸਸਤਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੀ ਆ। सफाई करने अमला आता है वैसे इधर? ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੋਈ ਅਮਲਾ ਆ ਜਾ ਕਦੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਝਾੜੂ ਲੱਗ ਜਾ ਬਸ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹੁਣ ਆਏ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਵੀਡੀਓ ਵਾਸਤੇ ਆਖਣ ਕਾ ਆ ਜਾਣ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ये चले जाते हैं, चाय पी ली, बोतल पी ली और गाड़ियाँ खड़ी करी और चले गए। काम कोई नहीं हुआ? काम कोई नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं करता कोई। ठीक है नाज़रीन, कुछ और लोग जो हैं उनसे भी हम बात करेंगे, उनकी भी परेशानी जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आपके घर के आगे दरिया बना हुआ है, ये गटरों का पानी ओवरफ्लो हुआ है और घर में बैग जा रहा है और घर से फिर वापस आ रहा है। वो देखें आप निकल के, यही हाल है। सारा गटरों का पानी जो है ना घर में जा रहा है और बैग फिर वापस जो है ना आ रहा है। पीने का साफ पानी आ रहा है? इतना गंदा पानी है, बदबू आती है, रात को सो नहीं सकते, अंदर पानी इतना गंदा आता है। नाज़रीन, ये जिस रोड पे हम मौजूद हैं ये भी मेन रोड है और अच्छी खासी खुली है। इसके साथ जो रोड है वो भी अच्छी खासी खुली है, यानी ये कोई छोटी तंग गलियां नहीं है कि यहाँ पर वासा का अमला या फिर वासा की गाड़ियां ना पहुँच पाएँ और यहाँ पर सफाई ना हो सके। लेकिन आप इलाका मकीनों की परेशानी सुने कि सर्दी का मौसम है, उसके बावजूद इनके घरों के वॉशरूम्स पानी से भरे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर कोई नहीं आ रहा। अगर कोई आता है तो वो सफाई नहीं करता। मजीद लोगों से हम बात करेंगे। नाज़रीन, ये एक और इलाका मकी है, वो भी अपने घर की सूरत हाल हमें दिखाना चाहते हैं। वो आपको घर भी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप ये देखिए कि यहाँ से शुरू होकर तकरीबन कोई 10-12 घर ये ऐसे हैं जहाँ बिल्कुल बाहर गुजरने की जगह तक नहीं है और उनके घरों के अंदर पानी दाखिल हो रहा है। ये साहब हैं, इनके घर की सूरत हाल देखिए कि इनके घर के बाहर इन्होंने ये ईंटें लगा रखी हैं आर्जी तौर पर, ताकि थोड़ा रास्ता हो और ये गुजर सके। इनके घर जाने की कोशिश करेंगे और सूरत हाल आपको दिखाएंगे कि किस तरह से ये मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं।
जी सर, जी ये देखें फ्लैश तक भरे हैं। ये दिखाइए जी, ये कब से सूरत हाल है? ये तकरीबन 1 महीने से ऊपर हो गया जी, ऐसे ही है। पहले साफ था? पहले कभी कभार जब बारिशें हो तो फिर होती थी, लेकिन अब तो ये गटरों का उबल रहा है। शिकायत की किसी को? जी मैंने सुबह भी कंप्लेंट की है, संडे को भी हम 5-6 लोग गए हैं, वहाँ से व्हाट्सएप कॉल्स भी की हैं, मूवी भी बना के भेजी है, लेकिन कोई शमाई। किसके पास गए, किसने नहीं सुनी? ताजपुरा सब डिवीजन है जी। बिल आता है घर में? जी 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 जी। साफ पानी पीने का? पानी से स्मेल आती है जी, पीने वाले पानी से। हम फिल्टर का पीने के लिए लाते हैं, और ये तो बड़ी मुश्किल से जी नहाने धोने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है नाज़रीन, जब भी घर में गंदा पानी आता है तो यकीनी तौर पर ख़वातीन के लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। और ये देखिए जी, ये इनके घर का गेट है और बाहर ये सूरत हाल है। इंतहाई गंदा खलीज गटरों का ताफुन ज़दा पानी है, जिससे यकीनी तौर पर बीमारियाँ भी फैल रही हैं और ये इलाका मकीन भी परेशान है। आप इसी इलाके में रहते हैं, इसी मोहल्ले में? वो घर है, वो घर। कब से सूरत हाल है, ठीक क्यों नहीं हो रही? ये तकरीबन साल से हमारा ये हाल है, और ये गुज़श्ता 3 महीने से हम वासा जो है ना उसके पास गए हैं, यानी हम एमडी के पास भी गए हैं, हम डायरेक्टर के पास भी गए हैं, दरख्वास्तें भी दी हैं, हमने जो है ना वीडियो भी बना कर दी है, लेकिन उनके कान में कोई जो है ना कोई आया सफाई कराने के लिए? सफाई कराने आते हैं, गाड़ी स्टार्ट रखते हैं 2-3 घंटे और फिर वापस चले जाते हैं, यानी वो दिल लगी से काम नहीं करते। और हम मुसलसल जो है ना हमारी ये हाल है, आपके सामने ही है। तो कई आप तो बड़ी मुश्किल से गुजर के आए हैं वहाँ से। मैं कह रहा हूँ गिरने का जो है ना वो चांस है इधर ज़्यादा। मेरा वो घर है, ठीक है, वो सामने वाला। जब रात को इधर से आते हैं बाइक अंदर करने के लिए, पाँव चले जाते हैं पानी के अंदर, गटर वाले पानी के अंदर। आपका घर तो पूरा पानी से भरा हुआ है? पूरा पानी से भरा हुआ, कितनी बार वो आगे कीचड़ है सारी, पाँव बाइक अंदर नहीं होती, ठीक है। रात को बड़ी परेशानी होती है, गुजरने में, बाहर निकलने में बड़ी परेशानी होती है हमें। बच्चे बीमार हो रहे हैं, घरों में साफ पानी आता है पीने का? नहीं, घरों में भी बिल्कुल गटर का पानी आ रहा है जो कि काबिले इस्तेमाल ही नहीं है, ठीक है ना। और वासा के उसको जूं भी नहीं रेंगती कि गंदा पानी ये पी, और बिल ले रहे हैं। बिल किस चीज का ले रहे हैं? जब पानी गंदा दे रहे हैं तो बिल का तो कैसे आप अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं? बच्चे ये तो बीमारियों में मुब्तला मरेंगे और क्या करेंगे। ये पीटीआई जो है पता नहीं कौन सा आवाम से इंतकाम ले रही है। ये खातून घर से बाहर मौजूद है, बात करना चाहती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये कब से इलाके की सूरत हाल है? ये बारिश होने से पहले ही ये गटर बंद है। असल में ट्रक वाले आते हैं, वो 2500-3000 मांगते हैं। यहाँ के गरीब आवाम है वो नहीं पैसे दे सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए फिर ये पानी यहीं पड़ा हुआ है। लोगों की परेशानी है। गवर्नमेंट का कोई मतलब हो सकता है काम हो, लेकिन गवर्नमेंट भी इस तरफ नहीं आती है, मतलब कोई भी पूछने वाला नहीं है। यहाँ का बहुत बुरा हाल है, देखिए ना, सारे बच्चे बड़े सभी बीमार हो जाएंगे। अभी तो खैर सर्दी हैं तो चलो गुजारा हो रहा है, गर्मियों में ये मच्छर पैदा हो जाएंगे। फिर आजकल डेंगू वगैरह है, कोरोना वायरस है। आप बताएं यहाँ पे कहीं कोरोना वायरस नज़र आ रहा है? देखें ये ज़रा इसके बच्चों के जो है ना स्क्रीन ले कि यहाँ कहीं कोरोना वायरस नहीं है, ये सिर्फ स्कूलों तक ही है। और ये देखें नाली, बहरहाल आप आई थी गटर की नालियों का पूछने, तो ये नालियाँ बंद। यहाँ की गलियों की सूरत हाल देखिए और इनसे बात करेंगे। सर ये कब से सूरत हाल? ये 2 महीने हो गए, तकरीबन 2 महीने हो गए हैं, और डेली जाते हैं, कंप्लेन कराते हैं एक्सीन साहब को और सी साहब को, और जो जितने उनके नीचे अमला है ना सबको, इधर आते हैं, देखते हैं, बोले सही है, और राम बांस मारा, और उसके बाद अल्लाह तरी यारी गंदा पानी पीन रहे लोग बेच डिगन रहे। देखो की हाल, और देखो मोटरसाइकिल वाला, ये देखो सामने वो परचून की दुकान है, वो गरीब बेचारा जो उसके पास को अंडा लेने के लिए नहीं आता, अंडा लेने के लिए नहीं आता कि यार इधर वो उधर से दूध का डब्बा फेंकते, उधर से कवर करते हैं। खुदा के लिए इन लोगों को कोई खुदा का खौफ करो, खुदा का खौफ। शिकायत सुन के भी कोई नहीं आता यहाँ ठीक करने के आते लिए? हैं, बात देख के चले जाते हैं, बात ठीक हो गया जी, ठीक हो गया, ठीक हो गया। ठीक है नाजरीन, आप ये सुनिए कि हर इलाके की एक ही कहानी है। इलाका मकीन शिकायत कर रहे हैं कि वो शिकायत लेकर एक्सीएन के पास भी जाते हैं, वासा के दफातर में भी जाते हैं, लेकिन इनकी सुनने वाला
कोई भी नहीं है। कुछ और इलाकों की सूरत हाल भी आपको दिखाएंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। ताजपुरा के इलाके में मैं पहुंच चुकी हूं और ताजपुरा के इलाके के इस एरिया में जितनी भी गलियां हैं इंतहाई गंदी हैं। सीवरेज का पानी है, ताफुन है, जिसकी वजह से शहरी परेशान है। और इन ख़वातीन की सबसे बड़ी शिकायत ये है कि यहाँ पर गलियों से पानी जाता नहीं है और घरों में साफ़ पानी पीने का आता नहीं है। ये देखिए जी, ये इस पानी में इंतहाई छोटे छोटे बारीक ज़र्रात हैं, रेत के, मिट्टी के, और इंतहाई गलीज गंदा पानी है। आप मुझे बताइए कि आप शिकायत कर रही थी कि एलर्जी हो गई। पानी कब से गंदा आ रहा है? ये तो 2 महीने पूरे हो चल रहे। कैसे इस्तेमाल करते? आप यकीन करें, मैंने कुछ तकरीबन सुबह 6 बजे मोटर चलाई है वुज़ू करने के लिए, और उसमें से काला स्याह पानी आ रहा है, और मैं आधा घंटा मुसलसल चला के उसको बार बार चेक करती रही हूँ, और 4 दफ़ा वो पानी हल्का से ऐसा हुआ है, फिर वो ब्लैक हो गया। अब देखिए, अब वो टैंकी में जाएगा तो हम उस गिलास से वजू करेंगे। ठीक है नाज़रीन, ये गिलास में गंदा पानी देखिए, और दूसरी जानिब ये खातून जो पानी लेके आई हैं, इसको भी आप देखिए जी। और 1 महीने से हम सीवरेज के लिए इनको बार बार फोन कर रहे हैं, आप हमारी कॉलेज चेक कर सकती हैं, और बार बार हमें टाल रहे हैं। इतने ये लोग हैं कि वो जरा नहीं है कि ये मुसलमान की बदतमीजी करके जाते हैं। हम लोग जिस पानी से, इसी पानी से हम लोग बर्तन धोते हैं, कपड़े धोते हैं, नहाते हैं। क्या हम मुसलमान नहीं हैं? हम बिल पे नहीं करते क्या? ये हमारे साथ बहुत ज्यादा ज्यादती हो रही है। इसलिए इस हमारे आला हुकाम से हमारी अपील है कि इस इलाके का फौरी से फौरी जो है ना, वो नोटिस देने पे तैयार हुए हैं। बेटा आप यकीन करे, मैं तो हर घर में यही कह रही हूँ कि हम धरना ऐसी जगह पे दें। हम लोग इनके दफातर पर भी करने को तैयार है। हम लोग तंग आ गए, बहुत ज्यादा हम लोग तंग आए हैं। आप देखिए, आप ये पानी देखें, इस पानी के साथ आप लोग क्या वजू कर सकते हैं? हम नमाज नहीं पढ़ सकते, हम लोग बर्तन नहीं धो सकते अपने, खाना बनाने के लिए हम लोग परेशान होकर बैठे। कैसे गुजारा करते हैं फिर? बेटा बाहर से पानी लेके आ रहे हैं, बाहर से नहाने के लिए, पीने के लिए, खाना बनाना। क्या करें ना, बाज़ औक़ात में मजबूरी में सब कुछ करना भी पड़ता है, मगर हम पीने के लिए तो इस्तेमाल ही न कर सकते। आपके घर की क्या सूरत हाल है? यही हमारी, इतना गंदा गलीज पानी है। एक दफा कुल्ली कर लें तो 3-3 घंटे बदबू मुंह से नहीं जाती। कैसे गुजारा होता है? गुजारा करते हैं हम, और हमारे बच्चे जो है ना, वो पेट के और आंतों के बीमारियों का शिकार हो चुके हैं। और ये जो है ना, ये सिर्फ बीमारी है और कुछ नहीं है। कब से सूरत हाल ये तकरीबन 2 साल से इस तरह है। हम लोग यहाँ पे शिफ्ट हुए, तकरीबन हमें 3-4 साल हो गए हैं, तब से हम यही मसला है। हम लोग दफातर में जाके उन लोगों को बुलाते हैं, आते हैं, वो लोग सर्वे करके जाते हैं, सब कुछ देख के जाते हैं। आप यहाँ देखेंगे, जो सीवरेज का मसला इतना ज़्यादा था कि ये जो गटर है उबले हुए थे कि हम अब बाहर निकल के हम अपने यहाँ से सड़क क्रॉस नहीं कर सकते। ठीक है नाज़रीन, ये कुछ ख़वातीन हैं जो अपने घर बुला रही हैं इसलिए कि पानी देखें। ये लीजिए जी, वो पानी का टब पूरा भर के बाहर ले आए हैं। ये देखिए, इनके जो टैब्स हैं, जिस पानी का ये वासा को बिल अदा करते हैं, वो ये पानी इनके घरों में आ रहा है। कब से ये सूरत हाल? ये 3-4 महीने से ऐसे हम ऐसे गुजारा कर रहे हैं, क्योंकि बहुत गलाजत है। हम हर काम करने से आवाज़ आ रहा है। वासा का बिल आता है? हाँ जी, बिल अदा करते हैं। बिल अदा करते हैं, सारा कुछ एलर्जियां हो गई, एलर्जियां एडे जख्म हो गए जिस्मां दे उत्ते। तुसी कदी देखो ना तो परेशान हो जाओ। गंदा, बहुत ज्यादा गंदा पानी है कि हम नहाने धोने से भी बैठे रहते हैं, बर्तन धोने, बर्तनों से भी स्मेल आ रही है। तो क्या गलियों से आपके पानी जा नहीं रहा, गलियों में जमा है, घरों में गंदा पानी आ रहा है, कैसे गुजारा करती हैं आप? बस देख ले, हम क्या करें, हम मजबूर हैं। हम वासा के दफ्तर भी जा के सारे हमारे मोहल्ले वाले आदमी गए हैं, लेकिन वो सुनते नहीं हैं। हम क्या करें, हम खुद बहुत मजबूर हैं। किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया? सारे करते हैं लेकिन एक्शन कोई नहीं लेता। कोई नहीं लेता, ऐसे ही है। शिकायत करते रहते? हाँ, शिकायत करते रहते हैं, कोई नहीं आता। आप बिल लेके आई वासा का? हाँ जी बेटा, ये देखें कितना बिल आ गया? बिल तो वो सीवरेज का हमेशा से पे करते हैं और हमेशा साथ ये लगा होता है। उसके बावजूद ये मेरे घर का हाल देखिए, और ये खुदाई की है, बल्कि
कि गटर की शायद वो कोई मसला हो गया पाइपलाइन में, मगर नहीं, वो तो ये यहाँ का तो कुदरती अमर हो गया ये। फिर क्या वाटर एंड सैनिटेशन एजेंसी, ये आप देखिए वासा लाहौर, ये बिल आया है 1210 रुपये अदा कर रखा है, लेकिन उसके बावजूद इनकी गलियां साफ नहीं हो रही। ये बिल है, ये हर महीने आता है और हम हर माह पे करते हैं, और हमें हमारा कसूर बता दिया जाए कि हमारा कसूर क्या है। नाज़रीन, लाहौर शहर के एक और इलाके जिसे दिल मोहम्मद रोड कहा जाता है, वहाँ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, लेकिन इस इलाके की सूरत हाल भी कुछ दीगर इलाकों से मुख्तलिफ नहीं है। यहाँ भी गंदगी है, यहाँ भी ताफुन है, यहाँ भी गटरों का गंदा पानी है, जो कि ना सिर्फ ट्रैफिक के लिए बल्कि यहाँ से गुजरने वालों के लिए, यहाँ के दुकानदारों के लिए, यहाँ के इलाका मकीनों के लिए एक परेशानी, एक अजियत और एक बहुत ही बुरी सूरत हाल पैदा कर रहा है। लेकिन वासा की जानिब से अभी इस पर कोई भी काम नहीं किया गया। हालांकि वाइस चेयरमैन वासा शेख इम्तियाज साहब यहाँ का विजिट भी कर चुके हैं, अपने अमले को हिदायत भी जारी कर चुके हैं कि दिल मोहम्मद रोड को साफ किया जाए और यहाँ पर सीवरेज के सिस्टम को कुछ बेहतर किया जाए। लेकिन उसके बावजूद वासा का कोई अमला, वासा की कोई मशीनरी, वासा का कोई वर्कर हमें यहाँ पर मौजूद दिखाई नहीं दे रहा कि जो कि इस सूरत हाल को बेहतर करने के लिए कोई काम कर रहा हो। यहाँ के लोग इस हवाले से क्या कहते हैं, आइए उनसे बात करते हैं। दुकानदार कितने परेशान हैं, आइए उनकी परेशानी वासा तक पहुँचाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कब से ये सूरत हाल सर इधर? बजे गए करीबन 4 तो 6 महीने ऐसा सर पानी का। अभी सर्दी का मौसम है तो इतना गंद ये ज्यादा हो गया, 4-6 महीने से ये ज्यादा हो गया। अभी तो ये तकरीबन 2 साल से ऐसे है, रोड टूट गया हुआ है, बिल्कुल ठीक था ये रोड, अभी ये पानी की वजह से टूट गया और इसी वजह से कोई कस्टमर नहीं आ रहा, बाहर के कोई ग्राहक नहीं आ रहा, बैठे हुए आराम से। बहुत परेशान है, हर आदमी परेशान है, इधर लेबर भी परेशान है, हम भी। यहाँ पर कैसा फिर आपका काम शाम चल रहा है? ये सफाई के लिए वासा का कोई अमला आया? भाई से कोई गाहक आ नहीं रहा, सिर्फ अल्लाह ही चला रहा है काम, ये अल्लाह पाक ने बाकी वो रिज़्क दे रहा है। यहाँ पर जो हुकूमत के काम है वो कुछ नहीं हो रहा है। अच्छा, वाइस चेयरमैन वासा भी तो आए हैं, उसके बाद कोई सफाई शुरू हुई है? नहीं, कुछ भी नहीं है, ये आपके सामने पड़ा हुआ है, वो बल्कि गंद डाल के ये देखे ना, आपके सामने सब कुछ पड़ा हुआ है, ये कचरा डाल के चले गए। अच्छा, मुझे ये बताइए, कोई शिकायत की आपने वासा को? वहाँ भी गए आदमी सारे, वहाँ भी बहुत सारे आदमी जमा होके गए हैं, उनको शिकायत की है, उन्होंने कुछ नहीं सुना, कोई जवाब नहीं आया, कोई जवाब देते ही नहीं है, वो सुनते ही नहीं, केयर ही नहीं करते किसी किस्म की। अगर कोई केयर करे तो तब कोई काम हो जाए, यहाँ कोई केयर नहीं करता। सर, कब से आप काम कर रहे हैं इधर? हमारा तो बचपन ही इधर से गुजर गया है। ये मेरी शॉप है, वो सामने कॉर्नर पे। ये जो घार निकालते हैं ना, ये उठा लेना साथ साथ तो ये बेहतर है, वरना ये दोबारा इसी में चली जाती है। कोई भी आ जाए, चाहे किसी भी पार्टी का बंदा है, वो इधर कोई तवज्जो नहीं दे रहा, चाहे वो मुस्लिम लीग है, चाहे ये तरीके इंसाफ, कोई भी पार्टी है, वो सब हंस के चले जाते हैं इधर से। हमें बहुत मुश्किल है, कारोबारी मामलात में भी हैं, और जितने टैक्स और बिजली के मामलात बढ़ रहे हैं, हम पे कर रहे हैं, उसमें से कोई इसमें खराबी नहीं है, पे पूरे कर रहे हैं, और इसके बावजूद हमारा ये हाल है। ये रोड का पहले हाल नहीं था जो अब हो गया। अब मुझे बताएं इसका हल क्या है? ये टीम आई है, इनकी मेहरबानी, वो दोबारा बंदे नहीं आए, ये भाई आए हैं, और आपकी सबकी मेहरबानी, जिनकी मैंने वजह से थोड़ा सा काम हुआ है, इतना ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन कारोबारी मामला हमारे बिल्कुल ठप हो गया। आप हमें बताइए, कैसे गुजरते हैं इधर से, कैसे आते हैं? ये सारे कपड़े वगैरह इधर से गंदे हो जाते हैं, काम करना मुश्किल है, लाइट भी कोई नहीं है इधर, तो बहुत मुश्किल है काम करना, बहुत परेशान है। गाहक कोई आता ही नहीं, इधर कोई भी नहीं आता काम करने के लिए, जिसको भी कहे इधर आ जाओ कोई नहीं आता। पूरी मार्केट की यही सूरत है? मार्केट काफी आगे तक ये रोड खराब है, इधर नहीं है, काफी आगे तक रोड खराब है। ये आप कब से काम कर रहे हैं इधर? तकरीबन 12 साल। और ये सूरत हाल कब से? तकरीबन 5-6 साल से ये देख रहे हैं हम, बहुत मसला खराब। गर्मियों में क्या सूरत हाल होती है? गर्मियों में इधर तो आता ही कोई नहीं है, जो भी आता है ये देखे कचरा वगैरह निकाल दे, यही बीच में दोबारा चला जाना। ठीक है, गर्मियों में आपकी दुकानों में भी पानी आता है? हाँ जी, आता है। गर्मियों में यहाँ पे ये हाल हो जाता है, आप ये देखें, हमारे हालत देखें, हम सुबह से लेके शाम तक किसी गन में काम कर रहे होते हैं, कोई किसी हुकूमत को कोई
इस चीज़ का एक्शन ही नहीं ले रही है। गंद निकालते हैं, निकाल के चले जाते हैं, उसके बाद हम इसी में करके काम अपना करते हैं। जब हमारे पास गाहक ही नहीं आएगा तो हम काम इसमें क्या करेंगे? मुझे बताइए, इधर तक होता है पानी, इधर तक होता है, ये बंद लगाए हुए हैं, पानी अंदर ना आए। दुकानों में पानी आ जाता है? दुकानों में पानी आ जाता है, वहाँ पे अंदर तक पानी, वहाँ से हम निकाल के बाहर करते हैं। हम अपना काम करेंगे या इनकी सफाई करेंगे? वासा वाले ठीक है नाज़रीन, ये इन दुकानदारों ने अपनी मदद आपके तहत यहाँ पर मिट्टी के छोटे छोटे बन लगा रखे हैं ताकि अंदर दुकानों के पानी दाखिल ना हो। आप सर यहीं होते हैं? जी, ये जो शॉप है ये हमारी, हमने रेंट पे ली है। तकरीबन हमें 6 महीने हो गए हैं, तो इसकी वजह से ना बड़ा ज़्यादा मुतासर है। इसकी तो मैंने प्राइम मिनिस्टर सिटीजन पोर्टल में भी कंप्लेन की थी, तो वो ऊपर पड़ा हुआ है। क्या रिस्पांस आया उसका? तो वहाँ पे वो जो है क्लोज़ हो गई थी, तो उसके बाद मैंने डिप्टी कमिश्नर को भी मेल जो है वो अरसाल की थी, तो उन्होंने 1-2 बार टीम भेजी है, तो लेकिन वो ये करते हैं कि सारा निकाल के ना ये ऐसे रख देते हैं, वो वहाँ पे रख देते हैं। पीसी साहब ने टीम भेजी, उन्होंने फिर आगे वासा वालों को की है। वासा वालों ने मुझे मैसेज किया कि आप ना हमें दोबारा पिक्चर्स भेजें, तो मैंने उन्हें दोबारा पिक्चर्स भेजी थी। उसके बाद ये आते हैं, ये बाहर निकाल देते हैं, वहाँ पे वो निकाल देते हैं। और इस सारे मामले में कितना टाइम लगा और फिर उसका नतीजा क्या निकला? मैंने तकरीबन ऑलमोस्ट 10 से ना 12 बार जो है वो उन्हें की है मेल, 10-12 बार की है, लेकिन उसका कोई हल कोई नहीं निकला है और ना ही हमें जो है वो नज़र आ रहा। फिर मैंने दोबारा कंप्लेन करनी छोड़ दी थी, तो उसके बाद इन्होंने दोबारा की थी, तो वो आए थे, उसके बाद कोई भी नहीं आ रहा है। यानी आप कंप्लेंट करते हैं तो उसका रिस्पांस भी कोई नहीं आ रहा? कोई नहीं आ रहा, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा, कोई कुछ भी नहीं हो रहा। अच्छा, ट्रैफिक की सूरत हाल बताइए, इधर ट्रैफिक ब्लॉक रहती है, क्या होता है? ऐसे समझते हैं जैसे हम यतीम हैं, हम मस्कीन है, यतीम है, ऐसे समझते हैं वो लोग। हमें कोई केयर नहीं देते। ठीक है सर, ये सूरत हाल कब से, क्या मुश्किल इसकी वजह से? जी, ये 6 माह हो गए, हम लोग बहुत परेशान हैं इधर। हमारी कोई भी नहीं सुनता। हम जाते हैं, सारे दुकानदार सब जाते हैं, लेकिन हमारी कोई, कल डीसी साहब नहीं सुनता? क्या आप टैक्स नहीं देते, बिजली का बिल नहीं देते, क्यों नहीं सुनता आपका कोई? यही तो हमें परेशानी हो गई कि हम लोग ताजर लोग हैं, हमारी एक वैल्यू थी, ये गवर्नमेंट ने आके हमारी वैल्यू ख़त्म कर दी। हमें ये तो परेशानी के लग गई कि हम लोग ताजर लोग हैं। पहले हम लोग जाते थे, जाके अपना काम करवा के आ जाते थे। अब कल डीसी साहब भी आए हैं, कुछ भी नहीं, यहाँ या आके गाड़ियाँ खड़ी करके चले गए हैं। कुछ एक मुलाजम नहीं अपना कोई लगाया। कल हमें ये कह के गए हैं कि हम अपना सारा अमला भेज रहे हैं, लेकिन कुछ भी नहीं। आज देख लें, आपके सामने है सारा। तो बताया उन्होंने कि मसला इधर क्या है, सीवरेज की लाइन डलेगी, सफाई होगी, क्या होगा? जी, उन्होंने बताया कि हमने ये मशीनें भेज रहे हैं, करवाने लगे हैं ये काम, इंशाअल्लाह सुबह काम हो जाएगा। आज सुबह हो गई है, आपके सामने रिजल्ट है। कोई रिजल्ट नहीं दिया आज इन्होंने हमें। सर, ये मालवाल आपका यहाँ पर आता है, कैसे अनलोड करते हैं? आपकी व्हीकल्स, गाड़ियाँ कैसे यहाँ तक पहुँचती हैं? ये आपके सामने ही है, धक्के लगा के, परेशानी बहुत ज़्यादा है इधर। वीसी साहब का ये मतलब है आने का कि इधर ये टाइम देखने क्या हो गया, अभी तक एक बंदा नहीं इधर आया। कल वीसी साहब ने आना था, इधर गाड़ी भी खड़ी हुई थी, इधर भी गाड़ी लगाई हुई थी, तो वीसी साहब खड़े थे, तो सारा अमला भी आया हुआ था। क्या फायदा हुआ वीसी साहब के आने का? फायदा नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा। सर, क्या कहेंगे इलाके की सूरत हाल? जी, आपकी बात सही है। कल हमने तमाम वासा की मशीनरी बुलवाई थी, तो ये सब इधर ही थे भाई, ये दुकानदार भाई हैं। इनका जो डाउट, जो मसला है ना, वो ठीक है, मगर काम करने से ही हल होगा। अब कल वो खुद आए हैं वीसी साहब, इस कीचड़ में वो साथ चले हैं हमारे। आपको कोई परेशानी नहीं इससे? नहीं, परेशानी तो होती है, मगर इंशाल्लाह ताला 2 से 3 दिन का हमने टाइम लिया है इन सब ताजरों से। ये भाई हैं हमारे, 4 दिन का हमने इनको, 4 दिन बाद इधर इंशाल्लाह ताला ये क्लियर दिखाएंगे इनको। ये कह रहे हैं, ये कहते हैं जरूर है, करते कुछ नहीं है ये लोग। ये पीटीए वाले ना जो ये कहते बहुत तसल्ली में टाइम लगता है ना, ये आज का काम तो नहीं है, ये कब से है ये भी तो बताए ना। तो फिर हम तल्ले कर रहे हैं। आप 6 माह छोटी माँ नहीं है ये। अब यहाँ से हमने गुजरना होता है, यहाँ पे ढलाई का काम होता है। अब जब ढलाई वाले जो बाहर गार फेंकते हैं, जब वो वासा वाले चलान करेंगे तब भी। सर, आप मेरी बात सुनिए, आप पीटीआई की सपोर्ट तो खूब कर रहे हैं, ये सूरत हाल तो इलाकों की एक दिन भी नहीं होनी चाहिए। हमारी बुनियादी जरूरत है सफाई। मैं खुद जो मेरा वोट फर्स्ट टाइम कास्ट हुआ है ना, मैंने पीटीआई को किया था, छोटा और बड़ा दोनों मैंने वोट जो है पीटीआई को कास्ट किए हैं। तो बेसिकली मैं खुद बड़ा डिसपॉइंट हुआ हूँ, क्योंकि ना हमें ये कहते हैं कि लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट के पास ये काम है। जब मैं उनको मेल करता हूँ तो मुझे कहते हैं ये वासा के अंडर है। जब वासा वालों करते हैं वो कहते हैं अपना प्राइम मिनिस्टर सिटीजन पोर्टल के थ्रू हमें कमिश्नर के जरिए खिलवाएं। बेसिकली इशू ये है, इस साइड की जो नाली है ना, ये पहले थी बरसाती नाली,
इन लोगों ने, दुकानदारों ने ही उनको अटैच कर लिया हुआ सीवरेज के साथ। वो जब सीवरेज भरते हैं वो नहीं मानते, वो कहते हैं जी हमारा ये मसला नहीं है। तो इसलिए हमारे जो ये तो मसले हल करना तो इदारों के काम है ना, ये तो वासा की जिम्मेदारी है। 4 दिन का टाइम लिया। दुकानदारों का क्या कसूर है ये बताएं, ये हमें ये बताएं कि दुकानदारों का क्या? ये दुकानदारों का कसूर ये है कि तमाम अपना हर दुकानदार अपना फ्रंट कर लेता बंद, सीमेंट करवा के, लैंडर डलवा के। अब उसके नीचे डक्का है, वो कैसे निकलवाएं? अब यहाँ से आप कैमरा हमारे लाइन की लाइन तोड़ बंद है, सीमेंट से उन्होंने बंद कर दिया है। अब बताएं, वर्कर है, वास है, मशीन है, कितनी आगे तक निकालेगी? उसके बावजूद 4 दिन का हमने टाइम लिया है। 4 दिन बाद आप आइएगा, दोबारा प्रोग्राम करिएगा, मैं आपको इंशाल्लाह ताला ये क्लियर दिखाऊंगा। 4 दिन का टाइम नहीं, हमने अपने पैसे से ना ये सारा काम करवाया, अपने पैसे, प्राइवेट हमने बंदे करवाए हैं, नहीं हमने करवाए हैं पैसे। आप साबित कर दें, गवर्नमेंट, किसी के गवर्नमेंट के बंदे को आपने पैसे दिए हैं, आप साबित करें। प्राइवेट बात कर रहा हूँ, प्राइवेट करा के अपना हम हल कर रहे हैं। गवर्नमेंट का काम है ये, इन लोगों का काम है, हमारा काम नहीं है प्राइवेट की जगह। आपकी बात वो सही है, हम टैक्स नहीं देते, हम हर चीज़ देते हैं, बिजली का बिल नहीं देते। बताएं ये कि सब कुछ नहीं देते हम। तो सहूलत तो मिलनी चाहिए ना, जब टैक्स दे रहे हैं। ऑलरेडी ये इतना चौक है, इसके अलावा भी तो एरिया है ना। अब इधर टेक्निकल फॉल्ट है, यहाँ पे ढलाई की रेत आती है, वो ऑयली होती है, वो नीचे बैठ जाती है, वो जब जम के इकट्ठी होती है तो डका लग जाता है। अब डके के लिए सर उसको साफ करना वासा की जिम्मेदारी है ना, फिर उस इलाके को साफ करना। एसडीओ साहब जो कि कोऑपरेट नहीं कर रहे थे, इनको पता है, यहाँ पे यूनियन के सदर है मलक खालिद साहब, उनके नोटिस में कल उनको भी लिया है, वो एसडीओ हमने चेंज करवा दिया, इनसे पूछे। अब सर मुझे ये बताइए, शेख इम्तियाज साहब वाइस चेयरमैन वासा यहाँ पर आए, उन्होंने हिदायत दी, इसे तो 2 दिन में साफ हो जाना चाहिए था कि इतना बड़ा अफसर यहाँ पर आया है, यहाँ तो अमला ही अमला होना चाहिए था, यहाँ हमें एक बंदा नहीं दिखाई दे रहा। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ये जो मशीनरी आई है ना यहाँ पे, इनसे कहाँ पर है मशीनरी? ये लगी है इस चौक में और आगे। ये मशीनरी को 2 माह हो गए, ऐसे पड़ी हुई है, खराब है, ये काम नहीं हो रहा, ये खराब है। ये सर खराब पड़ी है 2 महीने से। खराब नहीं है, खराब नहीं है, लेबर की शॉर्टेज थी, उन्होंने वादा किया है, कल करके गए हैं। 4 दिन का क्या है, आप 4 दिन बाद आगे रिजल्ट देख लें। ठीक है नाज़रीन, आगे चलते हैं, कुछ और दुकानदारों से, कुछ और लोगों से भी हम बात करें। नाज़रीन, वाइस चेयरमैन वासा शेख इम्तियाज इस इलाके का दौरा भी कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद वासा का कोई अमला, कोई मशीनरी यहाँ पर मौजूद नहीं है काम करने के लिए। यहाँ के दुकानदारों से हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यहीं पे काम करते हैं सर आप? मैं इधर का ही रिहायशी हूँ और मेरी तकरीबन उम्र 40 साल है और पिछले साल 40 साल से मैं नून लीग का हल्का है यही कुछ देख रहा हूँ। 40 साल से पानी जमा ऐसे ही रहता है? पानी तो आप पिछले को 2 साल से जमा है, लेकिन इधर पाइपलाइन सिस्टम पिछले 40 साल से ही खराब है, वो नहीं हुआ ना। सड़कें ऊपर कारपेट बिछा देते हैं, पाइप का निजाम आज तक नहीं हुआ। 40 साल से मैंने नहीं देखा कि पाइपलाइन बिछाई गई हो। कैसे आप यहाँ से गुजरते हैं? बच्चे स्कूल कैसे जाते हैं? खवातीन कैसे बाहर निकलती? बस इसी तरह देख लें हम, ये जैसे लोग गुजर रहे हैं इसी तरह साइडों से गुजर रहे हैं। कई बार होता है कि यहाँ रश होता है तो ब्रेक लगानी पड़ती है, तो पाँव जो उनसे बूट सारे गिले हो जाते हैं, तो फिर इसी तरह हम बर्दाश्त कर रहे हैं। हमने तो ये सोचा था कि अब चलो नून लीग का बाइकाट करके पीटीआई हुकूमत आई है तो वो कोई रिस्पॉन्स देती ना, उसने भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। अच्छा मुझे ये बताइए, अभी तो सर्दी का मौसम है, गर्मियों में यहाँ क्या बनता है? गर्मियों में भी यही हाल है, बल्कि ज्यादा पानी होता है। सर्दियों में तो चलो फिर पानी का इस्तेमाल कम है ना, गर्मियों में ज्यादा होता है। तो यही चिक्कड़, यकीन करें नमाज पढ़ने जाना होता नहीं जा सकते। ये सामने गली में मस्जिद है, यहाँ से गुजरते वक्त छींटे पड़ जाती, नहीं जा सकते नमाज। ठीक है, सामने गली में मस्जिद है, रास्ता यही जाता है, लेकिन जाना मुश्किल है इस गंदगी और ताफुन की वजह से। सर क्या करते हैं आप? इधर ही दुकान है शाम। कैसा चल रहा है काम शाम? काम बस रवाना है, महंगाई बहुत होगी। ये सूरत हाल कब से ऐसे? ये तो 6 महीने के बाद है, 6 महीने से। कल वैसे आए थे 6 महीने, हाँ, लेकिन सही है, 4 साल से है। ये बड़ा अच्छा सिस्टम है इधर सीवर का, लेकिन सीवर मैन इधर काम ही नहीं करते हैं। वो इधर काम करें तो ये सिस्टम बेहतर होगा ना। सिस्टम सारा चौक हो गया हुआ है इस वक्त इधर, ये 14 फुट गहरा सिस्टम है इधर। सफाई नहीं हुई इसलिए खराब है। सफाई नहीं करते, वो सिस्टम में पॉपुलेशन बढ़ गई है। इधर ये पीछे ग्राउंड होती थी, ग्राउंड में सारे इन्होंने प्लॉट दे दिए हैं, सारे वहाँ पे आबादी आ गई है। अब सिस्टम पुराना है, उसमें इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो इस चीज़ को बेयर कर सके। इस वजह से यहाँ पे ये मसला है। ये गली ये तकरीबन इतनी यहाँ पे ये पानी था इस गली में, कोई बंदा नहीं गुजर सकता था। मच्छर, ताफन, हर चीज़ इधर थी। ये हमने अपनी मदद आपके तहत बनाई है। ये वाली गली यहाँ गवर्नमेंट के पास अभी भी फाइल इसकी पड़ी है।
ये बताइए कि वासा को शिकायत की कभी कि इधर सफाई करें आके? वासा को ये मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये ज़रा दिखाएं आपकी, इनके कोई 50 दफ़ा किया भी। अब प्राइम मिनिस्टर के पोर्टल पे किया है, प्राइम मिनिस्टर के पोर्टल पे इतनी दफ़ा शिकायत की है कि जनाब वहाँ पे वो क्या रिस्पॉन्स आया? कोई रिस्पॉन्स नहीं, वो कार्रवाई डाल देते हैं और फिर कह देते हैं सेमी कम्प्लीटेड। सेमी कम्प्लीटेड क्या है जनाब, हमने शिकायत सुन ली है, बस ये सेमी कम्प्लीट हो गया। कोई काम नहीं आके करते, कुछ नहीं करते। ये वासा वाले अगर ये सही तरीके से इसकी सफाई करें, यहाँ पे ये मसला ही नहीं हो सकता। सर कितनी मुश्किल है इस गंदे पानी की वजह से, गंदगी की वजह से? मुश्किलें तो बहुत ज़्यादा हैं, आपको बता नहीं सकते कि ऐसे पानी में ना तो हमारे पास कोई कस्टमर आता है, ना हम काम कर सकते हैं, ना कोई नमाज पढ़ सकते हैं। ऐसे ही ये तो सिस्टम सही करेंगे तो चलेगा सारा सिस्टम। लिहाजा ये है कि इनसे गुजारिश ही कर सकते हैं कि इसको साफ़ कर दें, पानी को, गंदे पानी को ख़त्म करें, हमारी इससे जान छुड़वाएं। ये तो हमें बीमारी बन के चिपक गया साथ। इसमें तो कोई शक नहीं है, ये बीमारी बनता जा रहा है। आप क्या करते हैं? इधर लोहे का काम करते हैं। कहने का मतलब है कि ये एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है। अच्छा। मगर इधर कोई ना तरजीह नहीं देता। मुल्क से बाहर से आते हैं ना देखने, विजिट करने या सामान लेने आते हैं, वो जब ये हाल देखते हैं ना वो कहते हैं यार इधर जाने का फ़ायदा कोई नहीं है, कपड़े गंदे हो जाएंगे, वो वापस चले जाते हैं। आपका काम कितना मुतासिर हो रहा है इस सूरत हाल? बहुत ज़्यादा मुतासिर होता है। जो गाहक आते हैं ना वो यहीं से देख के वापस चले जाते हैं। वो कहते हैं कि यार इधर फ़ायदा कोई नहीं है, पानी है, कपड़े गंदे हो जाएंगे। आधे से ज़्यादा गाहक चले जाते हैं। वासा का कोई अमला आया यहाँ सफाई करने के लिए? आगे देखते हैं, ये निकाला वापस चले गए। वो आगे जाके देख लेंगे, कूड़े के ढेर लगे होंगे, फ़ायदा कोई नहीं है कहने का। मगर ये है कि दरमियान में से अगर सिवरेज हो ना, दरमियान में से ये टूट के दोबारा बने तो फिर जाके ये ख़त्म होगा, वैसे ख़त्म नहीं होगा ये। ठीक है नाज़रीन, कुछ और लोगों से भी हम बात करेंगे क्योंकि आप देखिए कि इनका जो सामान आ रहा है, ये सरिया आया है, ये भी गंदे पानी में तापुन ज़दा सूरत हाल में ये लोग मौजूद हैं। और आगे चलेंगे, गुजरने की हम कोशिश करेंगे कि आगे जाएं, यहाँ के जो दुकानदार हैं कुछ उनसे भी मज़ीद हम बात करेंगे, कोशिश करेंगे। क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल। सर कैसा चल रहा है काम शाम इन हालात में? काम बिल्कुल डाउन है, गाहक आ नहीं रहा कोई। हालात देख लें यहाँ के क्या है, गवर्नमेंट की किसी तरफ तवज्जो ही नहीं है कि कोई काम चल सके किसी का। उनको सिर्फ अपना टैक्स चाहिए, वो मिल रहा है उनको, टैक्स ले लेते हैं। वाइस चेयरमैन वासा आए, विजिट किया उन्होंने? आए थे मगर फिर भी कुछ नहीं हुआ। क्या करें, हम बैठे हुए हैं इस तरह। विजिट का कोई फायदा हुआ वाइस चेयरमैन? नहीं, कोई फायदा नहीं हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ। अभी आपकी दुकान का सामान आया? हाँ जी। कैसे अनलोड करेंगे, यहाँ तो जगह ही नहीं है। मुश्किल से लोड करते हैं, कपड़े अनप्लीज हो रहे हैं, हमारे प्लीज हो रहे हैं रोज। कब से सूरत हाल ऐसे ही है? अब ये हो गया, साल हो गया ना, तकरीबन 2-2.5 साल हो गए हैं जब से ये हुकूमत आई है, ऐसे ही है। लेकिन सिस्टम तो पहले से खराब है ना सर, हुकूमत का इसमें क्या कसूर है? पहले बिल्कुल साफ था, ये पहले लोड काफी बेहतर था, पहले साफ था, लोड साफ नजर आता था आपको, ये चीजें नजर नहीं आती थी, वहाँ पे गंद नजर नहीं आते थे, यहाँ कोई हर काम हो रहा था पहले। और कोई काम करने के लिए आता ही नहीं है कि इसकी कोई सफाई करे, कोई सफाई नहीं करते। रेट है हर चीज़ के अप हो गए हैं। रेट तो छोड़ो, यहाँ जो सारा हाल है वो ठीक नहीं हो रहा है। ठीक है नाज़रीन, दिल मोहम्मद रोड की सूरत हाल आपने जानी है, दुकानदारों की परेशानी भी आपने सुनी है। यहाँ पर वक्त है शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। नाजरीन, इस वक्त हम पहुंच चुके हैं, समनाबाद का ये इलाका है, गुलजेब कॉलोनी इसे कहते हैं। और ये गली देखिए, सूरत हाल बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि कोई नहर है, गंदा नाला है जो कि गली के बीचों बीच बह रहा है। दोनों साइडों पे लोगों के घर हैं और घरों से बाहर निकलने की जगह नहीं है, लोगों के गुजरने की जगह तक नहीं बची। और इंतज़ामिया वासा की अभी तक सो रही है, यहाँ पर काम नहीं हुआ। क्या हाल है आपके, इसी गली में रहते हैं आप? जी जी जी, मेरा अपना घर है और इसके लिए मैं बड़ा प्रॉब्लम करनी पड़ती है, यानी कि हमें सेव करनी पड़ती है। और इस नमाज़ पढ़ने के लिए जाएं और उसी वजह से बहुत 1 वीक हो गया है, 1 मंथ हो गया। कोई इसकी यानी कि कोई भी आते हैं, फॉर्मेलिटी पूरी करके चले जाते हैं। इनसे हम मजीद भी बात करेंगे, लेकिन इन बच्चों बेचारों का गुजरगाहें देख लें कि इनके लिए जगह तक नहीं है कि अपने घर से निकलकर अगर इन्होंने कहीं दुकान पे जाना है, स्कूल जाना है, ट्यूशन जाना है, मदरसे जाना है, मस्जिद जाना है, इन बच्चों के लिए जगह नहीं है। वो देखिए जी, ये छोटी छोटी ईंटें इन इलाका मकीनों ने पानी के अंदर लगा रखी हैं जहाँ से ये बच्चे गुजरे। क्या हाल है बेटा आपका? मैं ठीक हूँ। कितनी मुश्किल से गुजर के आए? हाँ, मैं पहले इतनी दफ़ा फिसली थी, यहाँ पे मुझे चोट लगी। आपको चोट लगी है? कहाँ
कहाँ चोट लगी आपको? फिसली थी वहाँ पे। इस बच्ची का पाँव दिखाइए जी। ये बच्ची फिसली है, क्या हुआ था, कैसे फिसले आप? वो जा रही थी तो फिसल गई, मिट्टी की वजह से, पानी भी गहरा था। क्या हाल है ये आपके इलाके की, ये सूरत हाल कब से है? ये तो काफी दिनों से है बेटा, तकरीबन हो गए हैं। काफी दिनों से ये। कैसे फिर आप लोग गली में निकलते हैं, बच्चे कैसे निकलते हैं? बच्चे भी ऐसे, कोई तो गिर जाता है, कभी औरतें भी गिरती हैं इस रास्ते गुजरने की, इतनी तकलीफ होती है, ये आप खुद देख ही सकते हैं। तो थड़ी ने उतों बच्चे लंघते हैं, फिर तो वड्डे भी थड़ी के उतों लंघते। तो मैंने तो बहुत मुश्किल होती है, मैं सारा दिन निकलती हूँ शॉप के जाने के लिए, इधर से थड़ी के ऊपर से नीचे फिर घर चल जाती हूँ। तो आपके घर जो लोग आते हैं वो कैसे आते हैं? वो ऐसे ही थड़ियों के ऊपर से गुजर के। वो गिरता है, कोई जैसे भी है बेटा, वो ऐसे ही है ना, वो ईंटें रखी हैं, कोई तो गिर जाता है, तो बच्चे जो वो गंदे जो है किसी के कपड़े, हमने नमाज पढ़नी होती है ना, तो ऊपर से जाते हैं, इधर से तो रास्ता ही नहीं है हमारा। ये कब से ऐसी सूरत हाल है? तकरीबन ये 45 ईयर्स हो गए हैं, 45 दिन हुए हैं। कैसे गुजर के जाते हो इधर से? वहाँ से ईंटों में से ऐसे आते हैं, वहाँ बच्चे भी गिरते हैं यहाँ पे बहुत से। कौन गिरा था? एक लड़की का पैर भी उसमें खराब हो गया, हमारे घर में रहती है बीच वाले मकान में, उसका पैर खराब हो गया था, उसको पायोडीन लगी है। चोट लग गई थी उसे? हाँ, गिर गई थी, वहाँ थड़ी से नीचे गिर गई। अच्छा, आपने कब से इसे ऐसे ही देखा है पानी जमा? 10-15 दिन हो गए हैं इसको देखे हुए। ठीक है, क्या हाल है बेटा, आप इधर ही रहते हो? हाँ जी, हम इधर ही रहते हैं। आजकल तो स्कूल से छुट्टी है, जब स्कूल जाना होता है कैसे जाते हो? स्कूल जाना होता है तो ये ईंटें लगी हैं, साइड से गुजर के जाना पड़ता है। ईंटों से गुजरना मुश्किल नहीं होता? मुश्किल होता है, कोई बच्चे फिसल के गिर भी जाते हैं, चोट आ जाती है उनके पाँव में, इसी वजह से फिर मजबूरी है, क्या करें। भैया कब से रहते हैं आप इधर? हम शुरू के रहने वाले हैं इधर। कितने साल हो गए तकरीबन? यहाँ पे हम जाहिर बचपना बड़े भी इधर भी रहते रहे। बहुत मसला ख़राब है, वासा वालों को भी कहा है, वो भी कहते हैं अच्छा आते हैं, लेकिन आता कोई भी नहीं है। कितनी बार आपने शिकायत की, कितनी बार बुलाया? वही 4-5 दफ़ा मैं गया हूँ, खुद जाके कह के आया हूँ, लेकिन महल्ले के भी जाते हैं, लेकिन कोई भी नहीं, कह देते हैं आते हैं, लेकिन कोई भी नहीं आता इधर। क्या हाल है, घर में पानी साफ आता है? नहीं, बहुत गंदा आंदा वे, तो बाहरों भर के लिया, फिल्टर तो पीने दे लैक है ही नहीं, हांडी भी नहीं पकाई जाती, इतना गंदा बो वाला आंदा है। घर में पानी नहीं आता? नहीं, गंदा पानी नहीं आंदा, तो गंदा पानी आंदा वे। फिर कैसे गुजारा होता है? फिर फिल्टर तो भर के ले आईदा है। आपकी गलियों में पानी भरा हुआ है, घरों में गंदा पानी? हाँ जी, फिर गटर बाहर भरे ने, इन्ना गंद वजा है बाहर गलियां दे विच, ते घरों जेड़ा ओ असीं फिल्टरां तो भर के गुजारा करने आ। बच्चे बीमार नहीं होते? बच्चे बीमार पानी पींदे नहीं ना, असीं घर दा असीं फिल्टरां तो भर के ले आई। बर्तन कैसे धोती हैं? बच्चों को धो लईदे ने, फिर बर्तनां दा की करिए, बर्तन धो लईदे ने, हांडी भी नहीं पकदी, आटा भी नहीं गुन्निया जांदा, ते पीन दे लायक भी नहीं है। किसी टाइम साफ आता है कि हर वक्त? किसी टाइम नहीं साफ आंदा, गंदा पानी आंदा है। आप थोड़ा बाहर आइए, हमसे बात कीजिए। स्मेल इतनी आती है पानी में से, कैसे लगता है जैसे उसने ब्लीचर वगैरह नहीं डाली होती पानी में, उस तरह से पानी होता है, इतनी गंदी स्मेल आती है। फिर कैसे आप खवातीन गुजारा करती हैं घर में? भाई हैं, वो जाके फिल्टर से ला के देते हैं, तो वो खाना वगैरह उससे बना लेते हैं, पीने के लिए वो इस्तेमाल होता है। वैसे तो पानी आता नहीं, सिर्फ 2 घंटे आता है, फिर सुबह भी 2 घंटे आता है, दोपहर को भी 2 घंटे आता है, शाम को 6 बजे से लेकर 9 बजे तक आता है। और इन सारे टाइमिंग्स में पानी गंदा ही आता है? पानी आता है, साफ नहीं आता, पीने का काबिल नहीं होता। देखो बोतलां भर के रखियां आने सी पानी दियां। कब से गंदा पानी आ रहा है? पहले साफ आता हो गई है पानी, ਜਦੋਂ ਦੀਆਂ सड़कां पुट्टियां ने उदों दा ही पानी गंदा आंदा वे, उदों ही पानी गंदा आंदा है। पहले साफ था? पहले काफी देर दा साफ सी, हुण नहीं साफ आंदा है। कभी शिकायत की घर के मर्दों ने या आपने किसी इदारे को? नहीं, शिकायत नहीं की। इधर सुनता कौन है? कोई भी नहीं। इधर सुनता कौन है? कोई भी नहीं, तो कहे किसको? नहीं, ये फायदा शिकायत करन दा। नाज़रीन, शहर के मुख्तलिफ इलाकों की सूरत हाल आप देख चुके हैं कि किस तरह सीवरेज की वजह से अवाम परेशान है, किस तरह से खवातीन परेशान है। इसी मामले पे हम बात करेंगे जी। हमारे साथ मौजूद हैं वाइस चेयरमैन वासा शेख इम्तियाज साहब। सर, क्या हाल है आप? अल्लाह का शुक्र जी, आप सुनाएं कैसी हैं? हम तो ठीक है, अवाम बहुत बुरी हालत में, आपकी वजह से बहुत परेशान है अवाम। अच्छा, चलिए आपने कोई रिलीफ दे देना, तो फिर हमारी वजह से परेशान आप। हम रिलीफ लेने आपके पास आए हैं कि अवाम का कुछ सोचे। वासा ने अवाम को परेशान कर रखा है। अच्छा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, आपको अगर कोई मसला को देख के आई है बताए तो आप अपने जाने से पहले हमें बताती हैं, हम हल कर देते हैं, सर, आपको जाने की जरूरत ही ना पड़ती। हमने अभी देखना है कि हमारे आने के बाद किस हद तक हल होता है। ताजपुरा का इलाका है सर, घरों में साफ पानी नहीं आता, सड़कों से पानी जाता नहीं और इंतहाई लोग परेशान,
खवातीन झोलियाँ उठा उठा के आपको दुआएं दे रही हैं। अच्छा चलें जी, बड़ी मेहरबानी कर दुआएं दे रही है। हमारा ये है कि वो जो ताजपुरा का इलाका है उसमें अभी हमने एक एक्शन को जो है वहाँ पे से शिफ्ट किया और वो दूसरा मैंने गए इंशाल्लाह अनकरीब आपको वहाँ पे फ़र्क नज़र आएगा। वहाँ प्रॉब्लम आ रही थी, लेकिन वहाँ पे ना सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम है, आपने देखा हुआ कितना बुरा हाल है, और उसमें 2 मसले हैं। मैं खुद वहाँ पे गया हूँ कि जब तक आवाम हमसे कोऑपरेट नहीं करेगी, वासा की मशीनरी जो है आज साफ करेगी, कल फिर ब्लॉक होगा। आबादी इतनी ज़्यादा है वहाँ पे, कंजस्टेड आबादी है, और वहाँ पे जो है वो भैंसों का गोबर जो है वो बेतहाशा है। ठीक है। तीसरी चीज़ ये है कि वहाँ पे बिल्डिंग मटेरियल जो है उसकी दुकानें और वो जो सीधा गटर में जा रहा है। ठीक है। तो ये 3-4 चीज़ें थी। मैं उनके इलाके वालों को कह के आया था, मैंने कहा अगर ये थोड़ा सा हमारे साथ कोऑपरेट करें। बहरहाल कुछ लोगों ने वहाँ पे हमें प्रॉमिस किया है कि अब ये बिल्डिंग मटेरियल वाला जो है वो तो हम कंट्रोल कर लेंगे, और जो भैंसों वाला है मैंने कमिश्नर साहब से, शहर के अंदर इजाजत नहीं है भैंसों की, तो जिला इंतजामिया को कहे ना हटाएं फिर उनको। मेरी कोई 1 हफ्ता पहले कमिश्नर साहब से मुलाकात हुई थी और उन्होंने जो है भैंसों को निकालने के लिए मैंने रिक्वेस्ट की थी। मैंने कहा था कि ये गटर जो है वो भर जाते हैं इससे, और पानी के फ्लो जो है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाता है। तो उन्होंने मुझसे वादा किया था, बल्कि उसी वक्त उन्होंने एक कमेटी बना दी थी और उन्होंने कहा था कि ये तमाम की तमाम जो भैंसें हैं रेजिडेंशियल एरिया में, इसको निकाला जाए। कल परसों मैं दिल मोहम्मद रोड पे गया। वहाँ की भी वही सूरत हाल है। आपके चक्कर लगाने के बाद हम हो के आ रहे हैं, कुछ नहीं बदला। नहीं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हमने जनाब दिल मोहम्मद रोड पे मैं कल गया था, क्योंकि उस जगह पे मैं खुद जब से वीसी बना हूँ तो 50 मरतबा मैं खुद गाड़ियाँ बेच चुका हूँ। तो कल मुझे आया कि मैं देखूँ तो सही है क्या चक्कर क्या है। कल मैं गया हूँ, मैंने पूरा खुद वहाँ पे फिर के स्टडी किया, तो वो डिसिल्टिंग आप करवाते रहें, रोज़ाना करवाते रहें, वो उसका हल नहीं है। वो इधर भी एक ड्रेन है, उधर भी एक ड्रेन में बीच में हमारा सीवर लाइन है, और सीवर लाइन वो मिली हुई है। वो ड्रेन जो है वो चल रहा है, उसमें कूड़ा करकट, वहाँ पे अपनी ढलाई की मशीनें आपने देखी हैं, वहाँ लोहे का काम हो रहा है, वो उसमें जा रहा है और वो हमारे गटर में जा रहा है। ठीक है। मैंने कल अपने जो उनको कहा कि चाहे देर लगे लेकिन मुझे इसका मुस्तकिल हल चाहिए। ये नहीं है कि कल या परसों। अब हमारा वहाँ पे फैसला हुआ है कि जो ड्रेन से हमारे सीवरेज की तरफ आ रहा है वहाँ पे स्क्रीनें लगाई जाएंगी, नंबर 1, और पाइपों की थारों जो है वेंच मशीन के साथ डिसिल्टिंग करवाई जाएगी। आपने देखा होगा वहाँ पे मशीनरी भी लगी हुई है, वो वेंच मशीन होती है जो पाइप को भी वो साफ़ करती है। तो ये, और तीसरा उसका जो हल है कि 1-2 जगह से मुझे पता चला था कि ये पाइप डैमेज है, और वो भी मैंने उनको कहा रिप्लेस करें। अब ये मामला कब हल होगा? लोग उम्मीदें हमसे लगाए बैठे हैं, हम आपसे लगाए बैठे हैं। ताजपुरा के लिए मैंने आपको बताया कि हमने नया वो एक्शन वहाँ पे तैनात कर दिया और वो भी लगे हुए हैं। और दूसरा ये दिल मोहम्मद रोड का था मसला, ये भी इंशाल्लाह ताला परमानेंट बेसिस पे हल होगा। मैंने टेम्परेरी में काम करने का आती नहीं हूँ। अगर मैं कहता कि यार डिसिल्टिंग कराओ, या जो है वो शक्कर मशीन आए और पानी को उठा के ले जाए, डिसिल्टिंग तो कराएं, कुछ तो हल हो मसला। वहाँ पे आपने देखा मशीनें लगी हुई हैं और वहाँ पे हल हो रहा है। अब इस दफ़ा मैं मार्केट के सदूर को भी वहाँ पे बुलाया। ठीक है, बहुत शुक्रिया इम्तियाज साहब। उम्मीद तो दिलाई है इन्होंने। ताजपुरा के इलाके जिसकी हम बात कर रहे हैं, समनाबाद का इलाका दिल मोहम्मद रोड है, कि तमाम की सूरत हाल का ये खुद जायज़ा भी ले रहे हैं। वहाँ पे एक्सचेंज को तब्दील किया गया है, नई हिदायत भी जारी की गई हैं कि आने वाले वक्त में मामलात हल हो जाएंगे। हम उम्मीद कर सकते हैं, इदारों से बात कर सकते हैं, आवाम की आवाज़ आला अफसरान तक पहुंचा सकते हैं, और वो हम करते रहेंगे। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मेरी और आपकी फिर से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।